Namaha Siddhi Vyaha Namaha Siddhi Vyaha Srimad Purungam Bhiram Sadvam Moglanchinam Jya Trilokinatasya Sashinam Jinisashinam Sasinam Jinisashinam Sashinam Jinisashinam Namorintarum Namo Siddharum Namo Airiyarum Namo Sayadum Namo Lui Sovisahuram अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जाटवान चंदा प्रभु स्वामी की एक जाटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य श्री संघ की जय करा गुरुदेव का। अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है और एक सूत्र प्रदान किया। दानम पूजा मुखम साव्या धम्मो न साव्या तहण्या तह सोभी झाड़ झड़म जदि धम्मो न तह बिना तह सोभी। ये गाथा सूत्र जो है यह धर्म संवर्धन धर्म संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण सूत्र है। सर्वप्रथम आवश्यकता है धर्म समझना चाहिए। धर्म नहीं समझा तो श्रेयांश पे यह कोई धर्म नहीं कर सकेगा। अखिल बंसत जैसे विद्वान कहाँ है ज्ञानी है मित्र। समन्वय बाड़ी में भी होना चाहिए, समन्वय धर्म में भी होना चाहिए। आपके वक्तव्य में समन्वय की अंक मात्र अंश मात्र नहीं दिखा, उसे खोजना चाहिए। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समन्वय की व्याख्या की है और इतना गहरा समन्वय लिखा है। जिन्होंने एक इंद्रिय से सिद्धों में एकत्व देखा है उसका नाम सर्वाधिक कुंद कुंदाचार्य है। जिन्होंने एक इंद्रिय में भगवान आत्मा को देखा हो, दो इंद्रिय में भगवान आत्मा को देखा हो, तीन इंद्रिय में भगवान आत्मा को देखा हो, चार इंद्रिय में भगवान आत्मा को देखा हो, पंचेंद्रिय में भगवान आत्मा का देखा हो और नरक त्यंच देव नार की सबके भीतर एक द्रव्य सामान्य से वस्तु
जीवत्व भाव को देखा है, ऐसा योगी समन्वय स्थापित कर सकता है। क्योंकि श्रीरांश व्रत का जो लक्ष्य था पंडित उसे छोड़ना नहीं, तो लक्ष्य था उसे छोड़ना नहीं। संवर्धन तभी संभव है जब धर्म को समझ लेगा व्यक्ति। और वंशल जी धर्म समझना बहुत जरूरी है। कारण यह है कि शीतल प्रसाद जी कब तक जिएंगे। उन्होंने अपनी बात को रखा, मैं सबकी बात कर रहा हूं पर थोड़ी देर से। कब तक जिएंगे? जिनको जीने का लक्ष्य है वे धर्म का समन्वय नहीं कर सकते। जिनको मरण का लक्ष्य है वे धर्म में समन्वय नहीं ला सकते हैं। जो ना जीवन देखते हैं न मरण देखते हैं, जीवत्व को देखते हैं, वे समन्वय स्थापित कर पाएंगे। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी समझ नहीं आता, आप दक्षिण भारत भी चले जाते हो, उत्तर भारत भी चले जाते हो, बड़ौद में भी चौमासा करके आ गए, बुंदेलखंड में रहते हो और महाराष्ट्र में भी चले जाते हो, आपका पंथ क्या है? मैंने कहा ये सारे पंथी एक रहे, मेरा यही पंथ है। ये सारे पंथी एक बन के रहें। और मैं पंथों का मुनि नहीं हूं, मैं तीर्थंकर महावीर की परंपरा का, श्रवण परंपरा का मुनि। और ये तब संभव है जो कुंद कुंद की गाथा सूत्र पर तुम जी पाओगे। वो कुंद कुंद का जो गाथा सूत्र है वो बड़ा गंभीर है। धर्म के लिए संपूर्ण धर्म किए जाते हैं, धर्म के लिए संपूर्ण धर्म किए जाते हैं। और जिसके लिए विनोद भैया धर्म करना चाहिए था, व्यक्ति वही नहीं पहुंच पा रहा, बाकी धर्म कर रहा है। धर्म के लिए धर्म करना चाहिए था, पूजन धर्म है, दान धर्म है, ध्यान धर्म है, स्वाध्याय धर्म है, एक भी धर्म नहीं है। हो एक भी उठना नहीं है आपसे। बोले आप तो कुंद कुंद का विरोध कर रहे हो। यदि मैं कुंद कुंद का विरोध करने लग गया तो कुंद कुंद ही नहीं होंगे, और विरोध नहीं करूंगा तो कुंद कुंद ही नहीं होंगे। वृद्ध में अवरुद्ध को देखने की आंख खोलिए, और अवरुद्ध में वृद्ध को देखने की आंख खोलिए, तब तुम शायद अनेकांत को समझ पाओगे। वृद्धोपलब्धि हेतु भी समझना चाहिए, अवृद्धोपलब्धि हेतु भी समझना चाहिए। और श्रीयांश पंडित जी, आपके प्राचार्य शीतल प्रसाद जी ने न्यायिक पुस्तक भी लिखी है ना, मैं भेंट की थी। पंडित 6 वृद्धोपलब्धि और 6 अवृद्धोपलब्धि, अवृद्ध अनुपलब्धि और वृद्ध उपलब्धि। विरोधी धर्म में अवरोधी धर्म खोजना सीखो, विरोधी धर्म में अवरोधी धर्म सीखो, और फिर आपको समझ में आएगा। विनोद जी, यदि विरुद्ध धर्म अवरुद्ध धर्म एक साथ नहीं हुए तो शादबाद नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी, अनेकांत नाम की वस्तु नहीं बचेगी। वो वस्तु के अंदर बंसल जी मित्र पत्रकार का के नाते धर्म में चिंतन नहीं करना चाहिए, श्रवण संस्कृति के रक्षण के लिए धर्म में चिंतन करना चाहिए। यदि आज आपने 45 वर्ष की उम्र को जिन दीक्षा के योग्य घोषित करा लिया और पंडित श्रीयांश जी संपूर्ण विद्वानों ने बैठ करके उसको संविधान बना लिया, आप आज ही श्रवण संस्कृति के शत्रु बन जाओगे। हेलो, आज ही श्रवण सत्य को शत्रु बन जाओगे। क्यों? 11 वर्ष की उम्र कुंद कुंद देव ने दीक्षा ली है,
हम तो 8 वर्ष की उम्र मान। और जिन शासन कहता है 80 वर्ष को भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, 120 वर्ष के आदमी को भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, और 8 वर्ष के बच्चा को दीक्षा ले लेना चाहिए। कारण प्रश्न करो, न्याय शास्त्र में बालकों की व्याख्या की गई है, उन बालकों पर ध्यान देना चाहिए। उम्र बाल, बुद्धि बाल, शरीर बाल, तप बाल, चारित्र बाल, इन बालों को समझना चाहिए और बालों को हटा देना चाहिए। हो तुम बाले बन गए हो। बोले कौन? बोले सोनगढ़ वाले, देवगढ़ वाले। ये बाले हटा दो, श्रवण संस्कृति जीवन तो जयवंत थी, वो आगे भी रहेगी। ये बाले भगवान महावीर ने स्थापित नहीं किए हैं, ये बाले तुम्हारी कसाई ने स्थापित किए हैं। मित्र, तीर्थंकर की परंपरा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये शुद्ध आमना, ये आमनाएं कहां से आ गई? ये आमनाएं बंसल आपने खड़ी की हैं और राख से भर के उस आमना में जी रहे हो। इसलिए समाज को एक तुम नहीं कर पाओगे, समाज को एक हम कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी आमना के विरोधी नहीं। कारण ये ना कि आपके मस्तिष्क में, बंसल से मतलब मेरा संपूर्ण लोगों से मतलब है। गौतम स्वामी का नाम लेते थे महावीर स्वामी, लेकिन इसका मतलब दूसरे गर्दरों को नहीं समझा रहे थे, ऐसा नहीं था। सिद्धांत तो पाइए, यदि 8 वर्ष का बालक, बस ओ लोहारिया पुत्र बेटे खड़ा हो जा। पंडित जी, एक ये बालक है, इसी सभा में मैं एक वृद्ध को भी खड़ा कर सकता, इसकी बुद्धि उनसे तेज मिलेगी। इसलिए न्याय शास्त्र क्या कह रहा है? श्रावण शिवम लक्षण योग्यता प्रतिनिमर्थम में विस्थापित है। यहाँ पर दीक्षा की उम्र जो है 8 वर्ष अंतर्मूर्त है। सिद्धांत शास्त्र के पीछे विनोद पंडित वो भैया ब्रह्मचारी जी भैया बराबर 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, शायद 2 अंतर्मुहूर्त लगा लीजिए आप। 2 अंतर्मुहूर्त इसलिए लगाना, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का हुआ बालक सम्यक के योग्य हुआ, और दूसरे मुहूर्त में दीक्षा के योग्य हो गया, और तीसरे अंतर्मुहूर्त में केवल ही भगवान बन गया। बेटा, तीसरे अंतर्मुहूर्त में केवल ही भगवान बन गया। ओहो, और वे 8 वर्ष 3 अंतर्मुहूर्त के केवली जब गंधकुटी में बैठे तत्व का उपदेश कर रहे होंगे, क्या आनंद की लहरें चल रही होंगी, और मित्र पूर्व वर्ष के श्रमण और श्रावक भगवान की वाणी सुन रहे होंगे। प्रश्न ही यहाँ, मित्र इतने सारे जीव हैं, ये आयु के बल पर विद्वान बने हैं कि बुद्धि के बल पर विद्वान बने हैं? आयु के बल पर विद्वान बने हैं कि बुद्धि के बल पर विद्वान बने हैं? क्योंकि विश्वास रखिए, जिन्हें तुम रूढ़ियां बोलते हो तुम अज्ञानी हो इसलिए, जिन्हें तुम रूढ़ियां बोलते हो आप अज्ञानी इसलिए। जैन आगम को पढ़ोगे, रूढ़ियां विज्ञान से पूर्ण हैं, और ऐसा जिन शास्त्र में एक शब्द नहीं है जो वैज्ञानिक तत्व से शून्य हो। एक भी तत्व ऐसा नहीं है आप नहीं समझ पा रहे हो। पंडित जी, मैं आपको एक नया विषय देने वाला हूं, वो सारे विद्वान इस पर चिंतन करेंगे। खास करके बंसल जी के जो मुख्य विद्वान है, इनको चिंतन की जरूरत पड़ेगी। इत्रेत्रा भाव, इत्रेत्रा भाव, अन्योन्य भाव, इत्रेत्रा भाव, अन्योन्य भाव। अष्ट सहस्री कर्ता विद्यानंद स्वामी क्या बोलते हैं? हे मित्र, बंसल जी खड़े हो जाओ। ये ज्ञान है कि गेय?
बोलता है घबरा में अपने घर की बात। ये ज्ञान है कि गे? अरे बोलने दो, वो ज्ञानी जीव है। मित्र, ज्ञान है कि गे? बोलना मौन है। गे है, ठीक। ये गे ही है ना। तो आपने इस पेन को जाना अपने ज्ञान से जाना कि गे से जाना है? ज्ञान से जाना। श्रीराम जी, मिस समझ के बोलना भाई से, इस ज्ञान पेन को भैया विनोद जी नया चिंतन दे रहा हूं। इस ज्ञान गे ने इनको ज्ञान नहीं दिया। इस ज्ञान गे ने इनको ज्ञान नहीं दिया। ऐसे ही ना, ज्ञान की उत्पत्ति की दृष्टि से आप यूं कर रहे हो कि गे आकार की दृष्टि से यूं कर रहे हो? देखो भाई कैलाश जज साहब, ये गरिष्ठ वरिष्ठ मेरे देश के पूरे विद्वान आए हैं। यथार्थ में ये यही सुनने हमसे आए हैं। वीर सागर आए क्या? कहाँ है मित्र? अरे ज्ञानी इकडे आ, ये तो मराठी है। पुढे आ, पुढे। वीर सागर जी जल्दी आ। अब बंसल जी को सांसें आ गई। बोले अब मेरा मित्र आ गया है मित्र। भैया बिठाने इनको। डॉक्टर साहब आ गए। ये बच्चे को नीचे कर दो। अब आनंद आएगा थोड़ा सा। हाँ भाई, यहाँ की भाषा में लोकर करा है मित्र, जल्दी करो। बंसल जी टेंशन नहीं लेना है। सुनिए, ये पेंसिल है, ये गे है। क्या एकांतिक तुम्हारे ज्ञान में किंचित भी कारण नहीं है? यदि तुम्हारे ज्ञान में कारण नहीं है तो यहाँ आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ग्रंथों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और फिर शीतल प्रसाद जी को पाठशाला कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ज्ञों से कुछ होता ही नहीं है, इसलिए सर्वथा एकांतिक नहीं है। जिन शासन शादवान दर्शन है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए बिठालता हूं, टेंशन नहीं लेना। इसलिए नहीं, पंडित जी ये खड़ा रहेगा ना, हमारे सबसे अधिक तीर्थंकरों का निर्वाण खड़े होके हुआ है। बैठे आदमी सो जाता है, इनको सोचने को मौका मिलेगा। और अब की बार आएंगे ना मेरे पास, आओगे कि नहीं आओगे? ठीक है, आएंगे ना तो वीर सागरी से पढ़ के आएंगे। अब सुनिए, विषय पे आइए भैया। गे ज्ञान को आकार सौंपता है। श्रीराम भैया, मैं आपका ध्यान देता हूं। गे ज्ञान को आकार सौंपता है। बिल्कुल। गे ज्ञान को आकार सौंपता है। ज्ञान गे के आकार को स्वीकार करता है। बिल्कुल ठीक। फिर भी ज्ञान गे होता नहीं, और गे ज्ञान होता नहीं। वो आकार दिए बिना इतरेतरा भाव बनता नहीं। इतरेतरा भाव बनता नहीं। बहुत बढ़िया। इसलिए मित्र, जब भी आप व्याख्यान करो, अतत जनरी तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्, जब ये सूत्र की व्याख्या करो तो मस्तिष्क में रखना मतार्थ क्या चल रहा है। मतार्थ की भावुकता में आगमार्थ नहीं भूल जाना चाहिए। मतार्थ की भावुकता में आगमार्थ नहीं भूलना चाहिए। ये जो सभा चल रही है, ये विद्युत परिषद सम्मेलन चल रहा है, इसमें मतार्थ की व्याख्या चल रही है, आगमार्थ निकाला जाएगा। रहस्य पकड़िए बंसल जी, ये क्या चल रहा है? आपकी बात को प्रमाणित नहीं माना जा रहा है यहाँ पर।
न श्रेयांश बड़ौत की बात को प्रमाणित माना जाएगा, न शीतल प्रसाद की बात को प्रमाणित माना जाएगा। यह तो मतार्थ चल रहा है, आपके मतों को सुना जा रहा है, और मतार्थ पर आगमार्थ खोजा जाएगा, वो प्रमाणित माना जाएगा। आगमार्थ को स्थापित करना है। और ये मतार्थ क्यों चल रहा है? आगमार्थ की सिद्धि के लिए मतार्थ रखना चाहिए, मतार्थ की सिद्धि के लिए आगमार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। पुणे कहता हूं, आगमार्थ की सिद्धि के लिए अपने अपने मत रखिए, सबको छूट है, लेकिन आगमार्थ के नाश के लिए अपने मतार्थ रखने मत आ जाइए। मतार्थ नहीं चलेंगे, त्रैकालिक शाश्वत सनातन अपूर्व से मतार्थ नहीं है, आगमार्थ है। पंडित मैंने अपूर्व से बोला है, हमारा सिद्धांत अपूर्व से है। जो अपूर्व से मानते हैं उनके पुरुषों का पता नहीं है, पर हमारे अपूर्व से का मुझे पता है। हमारे सर्वज्ञ देव मूल ग्रंथ करता है, ये वर्तमान की अपेक्षा से महावीर स्वामी है, लेकिन महावीर स्वामी ने, ऋषभदेव ने, अनंत 24 ने जिन शासन की स्थापना नहीं की है, जिन शासन के मत को उद्घाटित किया है, सिद्धांत शाश्वत है, इसलिए सिद्धांत अपूर्व से है। हमारा कृतांत कब से है? हमारा कृतांत कब से है? माताओं ध्यान रखना, बाद में ये जितनी विदुषी माता हैं, विद्वान लोग हैं, हमारी बात को उनसे पूछते रहना आप, लेकिन मुझे अभी बोलने दो। और अपनी प्रज्ञा को उतना दृढ़ करके सुनना कि आपको महसूस होना चाहिए कि हम जो विशेष बैनर पर लगा के रखे हुए हैं, श्रवण संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण की व्यवस्था में श्रवण और श्रावकों का स्थान बराबर। अब अखिल भैया हुआ क्या, जैसे आपके मुख से निकला कि 45 वर्ष की उम्र होना चाहिए। मित्र, मेरा प्रश्न है, आपकी उम्र कितनी है? हिंदी नहीं जानते आप जैसे लोगों ने धर्म का नाश किया है, आधी अंग्रेजी आधी हिंदी बोल करके। मित्र, शंकर दोस्त तुमने यही साबित कर दिया, वो बहन कह रही सजा तत्व की रक्षा करो, तो भाषा की सजा तत्व की भी तो रक्षा करो। तुम्हारी भाषा में ही मित्र मिलेक्षपना आ गया। अब बोलो बंसल, मित्र कितनी उम्र हो गई है? 70 का हो गया। बाप रे, बेटा कितने हैं? पापी कितने बेटा है? भैया कितने बेटा है? 1 कि 2? 3? फिर तो धर्मात्मा है, लेकिन फिर भी पापी का हमने। जिस शासन को आगे बढ़ाना है तो मुझे दिगंबर मुनि बनाना चाहिए, वो आप जैसे इन युवाओं को, संतान को जन्म देना चाहिए। विजातियों से धर्म नहीं चलेगा, अपनी जाति को उत्पन्न करना चाहिए। जो एक एक बेटा लिए बैठे हैं, सब विद्वान समझ हम पापी हैं। समझो तुमने समाज के लिए क्या दिया। पुराने लोग 5-5, 6-6 भाई थे, और मैं मित्र जैन कुल में जन्मा। अजित भैया कोई भीख नहीं मांगता है, जिनको खाने खिलाने की योग्यता है वे 1 कर रहे हैं, और जिनके पास है नहीं वे 50 कर रहे हैं। चिंता नहीं करी, इंक्रीमेंट की चिंता। ओह, इस सभा में अजित भैया से मेरा कहना लोहाड़िया जी से, जितने युवा यहाँ हों सारे ग्रुपों से बोल देना, ये गोष्ठी धर्म की चल रही है, और जिनको अब संतान देने की क्षमता नहीं बची वे यहाँ बैठे हैं, उन्हें बुलाइए जो धर्म आगे चलाने वाले हैं। उन युवाओं को सुनाना चाहिए कि तब बंसल अब लेख लिखेंगे जाकर के समन्वयवाड़ी में कि ओहो है मित्र, दूसरे घर से तुम लाओगे वो अपने संस्कार नहीं छोड़ पाता। इसको वीर सागर अच्छे समझ लेना। दूसरे घर से लाओगे वो अपने संस्कार नहीं छोड़ पाता। कपड़े पहने पहने पड़घान करवा लेता है, लेकिन अपने घर का होगा दिगंबर होकर पड़घान कराएगा। बुंदेलखंड के आए हैं श्रेयांश बड़ौत, इनसे 5 मिनट बात करना। वो 5 मिनट के अंदर
ये 2 मिनट में हो ना कह दें तो हमारी चुनौती है। ये हुआ बोले ही बोले हो बराबर। इसी प्रकार से देखो, ये इनको विनोद लग रहा है, हम गुण रहस्य की बात कर रहे हैं। बंसल जी, अजय भैया बसा, बंसल जी, अरे आपको नहीं बिठा रहा, मैं इसलिए खड़ा क्यों बंसल को, इस भाई को 1 घंटे खड़ा करिया जाए, फिर इनको महसूस होगा, बोलो गुरुजी आप आहार लेने जाते हो तो ऐसे खड़े रहते हो और कितने घेर के खड़े होते हैं, वो अनुभूति कैसी होती है मित्र, ये समझ पहले। ओह भैया देखो, कोई अपना शत्रु नहीं है, भगवान आत्मा है, पर विषय समझाना हमारे लिए। यदि इन्होंने, किसी ने एक बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि इसमें बैनर पर लिखा है श्रवण और श्रावक, तो श्रावक ने एक बालक को जन्म दिया, तो ये धर्म के कितने संरक्षण कर पाएंगे। वो बच्चा को तुमने विदेश पढ़ने भेज दिया और विदेश में जाकर के वहीं बस गया, और यहाँ तुमने तीर्थ बना के रखे थे इन मंदिरों में, फिर तुम रोगे, अरे मुस्कुराओ, कम से कम दूसरे ने कब्जा करके पूजा तो कर रहा है, तुम तो पूजा छोड़े ही चले गए थे। अभी मुस्कुरानी, विषय समझना। बहुत सारे मंदिर पंडित जी आपके कब्जे में नहीं हुए हैं, आपने छोड़े हैं, तो आप तो ये सोचो, भले सिंदूर लगाया हो, उन्होंने मूर्ति तोड़ी तो नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए आप, तोड़ी तो नहीं है। कम से कम तुमको कहने को तो मिल रहा है कि बद्री विशाल हमारे भगवान हैं, तुम्हें कहने को तो मिल रहा है पंढरपुर के नेमिनाथ हमारे हैं, तुम्हें कहने को मिल रहा कि तिरुपति बालाजी हमारे नेमिनाथ भगवान हैं। मित्र, ये जितने प्राचीन तीर्थ हैं, अभी पंडित में आया 13 जैन गुफाएं, अंकई पहाड़ के ऊपर 13 जैन गुफाएं हैं, यहीं पर महाराष्ट्र में थोड़ी दूर पर। ओह, इसलिए ये क्यों नहीं सोचते हो कि अखिल बंसल चंदेरी में रहता था और इसने मंदिर बनवाया, और मंदिर बना के भग गया कहाँ, जयपुर। अब जाएगा ही नहीं जब मंदिर, तो मित्र या तो कबूतर बैठेंगे, या भूत बैठेंगे, या भूत वाले बैठेंगे। विशेष समझिए, तुम्हारा दायित्व था, ये तुम 3 बच्चों के पिता हो, तो 1 बच्चा चंदेरी में छोड़ना चाहिए भगवान की पूजा के लिए। कितने रहते हैं चंदेरी में, देखा? और अभी भैया कह रहा था कि सारे ग्रंथों का, सारे जैन संस्कृति का, मंदिरों का एक स्थान पर होना चाहिए। आप सबने ताली बजाई, लेकिन मैं निषेध करूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विषय समझिए, क्योंकि आपको सुधार में ताली बजाना तो आता है, पर तुमको पता होना चाहिए हमने सारा का सारा डाकुओं लुटेरों को एक साथ पूरा डाटा दे दिया है, अब तुम जाके उठा लाओ। कुछ ऐसा बिखेर के रखना चाहिए, संरक्षण चाहिए। तुम्हें शीतल प्रसाद जी साहब कहाँ गए पंडित जी? पंडित जी अपने जाते जाते इस विद्युत परिषद के लिए और संपूर्ण जैन विद्वानों के लिए इतना बोल के जाना, मेरी तरफ से मेरा आरंभ सारंभ का त्याग, पर मैं आपको मात बोल रहा हूं, इतना बोल के जाना, विश्व में बंकर बन रहे हैं। ओहो जैन विद्वानों, ऐसे 50 नहीं 1000 जगह बंकर बनाइए, जिसमें ताम्र पर न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, धवल जयध्वल महामंत्र, जो आचार्य शांति साहब महाराज ने फलटन में सटखंडागम को रखाया था, आज बहुत सारे ग्रंथ सुब्रत सागर भी करा रहे हैं। कितने सारे ग्रंथों को ताम्र पर रखा करके, और उन ग्रंथों को मित्र पढ़ने के लिए नहीं, बंकर में सुरक्षित कर दीजिए। जब, क्योंकि समय आप देख रहे हो, हर देश मिसाल पर खड़ा हुआ है। बंसल जी, वीरसेन और श्रेयांश को देखना बंद कर दीजिए आप। बंसल जी, वीरसेन और श्रेयांश को देखना बंद कर देना चाहिए। आपको भारत देखने की जगह आपको बाहर की मिसाइलें भी देखना चाहिए। इनको देखकर तुम बुद्धि को नष्ट कर रहे हो। हे मित्र, आपको शादवाद, जिनेश्वर और महेश्वर को 2 अंतर देखना चाहिए, तब तुम्हारी बुद्धि विशाल होगी।
अन्यथा तुम शुद्ध आमना में लिप्त होकर के अशुद्ध आमना फैलाते रहोगे। पंडित जी अशुद्ध आमना कैसे फैला रहे हैं? हम सब, एक समय था जब निश्चय एकांत का जन्म नहीं हुआ था भारत में, तो बंसल के दादा, श्रेयांश के दादा एक साथ बैठ के पद्म पुराण सुनते थे। आज बंसल का बेटा पद्म पुराण के नाम पर भाग जाता है, उसी समय सार माँ सुनना है, जबकि हमने एक साथ, वीर सागर जी, एक साथ पद्म पुराण भी पढ़ा है, उस समय सार भी पढ़ा है। क्योंकि हमारी माँ जिनवाणी 2 थन वाली नहीं है, 1 थन वाली नहीं है। मेरी माँ के 4 आंचल हैं और चारों आंचलों में अमृत धारा बहती है। यदि आपने प्रथमा नियोग को कथा कहानी कहकर उपहास करना प्रारंभ कर दिया तो समन्वत स्वामी का आपने अभिनय किया है और अपने जीवन में वर्तमान के आचार्य मुनियों को अपना गुरु बना रहे हो। इसके साक्षात जिन्होंने आपको आगम दिया है उन गुरुओं का भी ध्यान रखो, उनका उपकार स्वीकार करो। बोधि समाधि निधानम, बोधि समाधि निधानम, ये बोधि समाधि का खजाना है, उसका नाम प्रथमा नियोग है। बोधति बोधा समीचीन, बोधति बोध समीचीना। अखिल भैया, ये आचार्य समन्वत स्वामी कह रहे हैं, हे मित्र, हम तुमसे छोटे हैं, हम बाल हैं, तुम वृद्ध हो उम्र अपेक्षा। ये 70 साल के बोल रहे, मैं 70 साल का हो चुका हूं। इसी अपेक्षा आप वृद्ध हो, ये बाल हैं। हाँ मित्र, आप वृद्ध हो, पर तुम्हारा वृद्धत्व देखकर मुझे लगता है तुम्हें हम जैसे बाल के पास भी आना चाहिए था, तुमको वृद्ध बना देता चारित्र का। अब यह अखिल भैया ध्यान देना, कभी कभी धर्म शास्त्र पढ़ते पढ़ते आवश्यकता नहीं है। श्रीयांश भैया, सुबह सागर थोड़ा ऐसे होना, धर्म शास्त्र पढ़ते पढ़ते धर्म का अर्थ निकालते निकालते भी धर्म का अर्थ निकाल लो, कोई जरूरी नहीं है तुमने धर्म का अर्थ नहीं निकाला, निकाल ही लिया, नहीं निकाला। सारस्वत जी जीवित हो के सुनो। दान देना श्रावक का मुख्य धर्म है, पूजन करना श्रावक का मुख्य धर्म है। यदि श्रावक सो अभी अखिल बंसल जाकर के यहाँ से जाए और पड़घान करे मुनियों का, फिर तस्वीर खींचे इनकी, फिर समरण वाणी में छपे, तो लोग कहें कि ये एकता चाहता है। वो ऐसा ये कर नहीं पाएगा बेचारा, असमर्थ किंचित कर, वो समझ में कभी हो नहीं पाएगा। और श्रीयांश बड़ों से कहें कि जाओ तुम अखिल बंसल के यहाँ भोजन कर आओ, बोले वो मुमुक्षु है, मैं नहीं जाता, तो कभी समझ में नहीं हो पाएगा। और मेरे से कहो तो मेरे मित्र, देश का कोई सुकुल श्रावक किसी पंथ का हो, सुकुल होना चाहिए, शुद्ध प्राश्चर्य कराने वाला होना चाहिए, और वो नवदा भक्ति से पड़गान करता है। हे मित्र, मैं पूरे देश में पड़गान देता हूं। पर सुकुल होना चाहिए मित्र, सुकुल। अब अखिल जो व्यक्ति यूं कह रहा है एकता चाहिए, फिर कभी कभी मुझे धर्म सागर जी की याद आने लगती है, तुम फेंक सकते नहीं, हम लगा सकते नहीं, एकता कहां से आ जाएगी। बाकी के विषय तुम्हें मालूम है, दिल्ली में बहुत बड़ी संगोष्ठी चल रही थी, तो आचार्य धर्म सागर महाराज जी ने कहा तुलसी जी से, आप हटा नहीं सकते हो, हम लगा नहीं सकते, तो अखंडता कैसे आएगी। हे मित्र, तो पंथों में अखंडता मत खोजिए, मत को अखंड बनाइए, परंपराएं अपने घर की रखिए, पर जैनत्व में एकता स्थापित कीजिए।
धर्म। भाई थक जा तो बता देना। है मित्र अखिल भैया, धर्म कुंद कुंद स्वामी पूज्यपाल स्वामी समंत्रबद्ध स्वामी जिस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं वहां तक लोग पहुंच नहीं रहे। वो मैं सोचता था वीर सागर जी कि शायद आप लोग पहुंच जाएं, तो कभी कभी लगने लगता कि ये लोग भी दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। बोले कैसे दूर हो रहे हैं? यदि इन्होंने कहा मैं तो अमुक परंपरा को मानने वाला आदमी हूं। है मित्र, तुम तीर्थंकर वर्धमान के विचारों से बहुत दूर जा चुके हो। हमारे जैन समाज की तुम जातियां देखो, ये जातियां तुम्हें ज्ञान करा रही हैं। राकेश पंडित जी चेहरा नहीं बनाना। ये जातियां ज्ञान करा रही हैं कि जिन धर्म कितना विशाल था, देश की हर जाति में जैन मिल जाएगा। जो चूड़ी पहना रहे वे भी जैन हैं, काशार जैन है। ओह मित्र, जो कत्था लगा रहे वो भी जैन है। पंडित जी मैं रायपुर में था, महावीर जयंती थी। मंदिर के बाहर एक मोहल्ले में शाम को जुलूस निकल रहा था। मैंने धीरे से पूछा, ये मालूम तो करो ये जुलूस किसका है? मैंने मालूम किया, बोले आज महावीर जयंती है, ये जुलूस निकल रहा है। वो जैनी नहीं निकाल रहे थे, नेमा समाज जुलूस निकाल रहे थे। क्यों ये जुलूस क्यों निकाल रहे हैं? बोले महाराज जी हम बुंदेलखंड के हैं और आज से 50 पीढ़ी पहले हम सभी जैनी थे। आज भी हैदराबाद में नेमा समाज दिगंबर जैन है। पंडित जी उन्होंने चौके लगाए, मैं हार करने गया तो कुछ लोगों ने कहा महाराज जी कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा मित्र विश्वास रखिए कि लोहाचार स्वामी ने अग्रवाल जैन समाज स्थापित कर दी, तो जिनसेन स्वामी ने खंडेलवाल जैन समाज कर दी। आपको इतनी विशाल समाज दी है। रामसेन आचार्य ने नरसिंहपुरा जैन समाज को स्थापित किया है। आप कम से कम जो आचार दे के गए इन्हें सुरक्षित ही रखो, ये छुआछूत मत फैलाओ अखंडता की, तभी तुम ला पाओगे। उपजातियों को आप सुरक्षित रखिए, पर उपजातियों विसंवाद करके जैनत्व के टुकड़े मत कीजिए। क्या हो गया श्रीयान से? समय सार बोलो तब आप ठंडे रहते हो। अभी मैं व्यवहार की बात बोलूं तब भी इतने ठंडे, क्या रहस्य? ठंडे नहीं है, हम तो जागरूक हैं। जागरूक हैं, गरम हैं। हे मित्र सोचिए, धर्म धर्म तो जब धर्म की व्याख्या होती है तो हमें धर्म के भेद करना चाहिए। पुण्य धर्म, पुण्य धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म। वस्तु स्वभाव धर्म के लिए पुण्य धर्म की व्याख्या है। और जो पुण्य धर्म है, पुनाति आत्मा इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। अब बंसल जी ने उसको हे कह करके लोगों को नरक भेजने का काम शुरू कर दिया है। बंसल जी ने, वीर सागर जी तर्क से सुनिए, बंसल जी ने उसको हे कह करके, सुनिए ध्यान से, जो जो पुण्य को हे कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। और आज श्रीयांश हमसे खुश हैं। बोले आप बोल रहे हो? पुण्य को हे कहने वाले सुनिए ध्यान से। एक प्रश्न है,
एक नमन नाम का बच्चा बैठा है, ये लोहारिया जी का पोता है, मनन, ठीक है ना। ये बालक परसों मेरे पास आया, बोले महाराज जी मुझे सौगंध दिला दो। मैंने कहा किस बात की? मुझे मांस का त्याग, अंडे का त्याग, शराब का त्याग, 8 वो जो 5 फल है ना उनका त्याग करता, अष्टमूल को धारण कर लिए। तो मैंने बच्चे का बेटा, मैंने तुझे नियम अभी दिला दिए, लेकिन कल प्रवचन जब होगा वहाँ तुझे नियम दूंगा सभा में। कभी भी पाप छुपके होते, पुण्य थोड़ी छुपके होता है। जो छुपके किया जाए, जिसे करने के बाद शर्म खाए, वही पाप है। जो खुल के किया जाए और कहने पर मुस्कुराए, हे मित्र, वही तो पुण्य है। मुस्कुराए, बेटा तुमने अष्टमूल को धारण कर लिए, तुम्हारे दादा ने डांटा, पिता ने डांटा, मां मुस्कुराई कि नहीं? कि यदि बच्चा 120 साल तक जीता है तो 120 वर्ष तक जिन शासन स्थापित हो गया। विधि रूप व्याख्यान बंसल जी और निषेध रूप व्याख्यान। तो हमारा विधि जो निषेध है वो विधि रूप ही है, जो हमारा विधि है वो निषेध रूप ही है। अब इसमें भूल मानो में वीर सागर की कि इनको चाहिए, इतने विद्वान तुम्हारे संपर्क में है, इन सब से कहो बिना ताम झाम के मैं आपकी गोष्ठी लेता हूं, आपका प्रशिक्षण लेता हूं कि विधि में भी निषेध है और निषेध में विधि है, खंडन नहीं है। नहीं होता तो स्यादवाद नहीं रहता। खंडन नहीं है पंडित जी, बिल्कुल सही है। खंडन में नाश होता है। सुमतिनाथ भगवान की स्थिति विधि ओहो, एवं विधि निषेधाभ्यम मनवर्त मन कर नेति से ठाकर में था रूप भयंकर उपाधि भी। बंसल जी है मित्र, 70 वर्ष में मात्र 5 वर्ष का कोर्स था। ये वीर सागर से आप मिल लेते, वो कई बार आप मेरे पास आए, आपने एक दिन भी जिज्ञासा नहीं रखी कि गुरुजी मुनि भक्त आदमी है। टोडरमल स्मारक मैंने प्रवचन किया, पंडित जी हमने धीरे से पूछ लिया भारल जी से, कहो ज्ञानी मुमुक्षु समझ में आई, उतई के आओ। और जैसे हमने कहा पंडित जी उतई के आओ, पंडित जी ताली हुई। हमने देखो पंडित जी बच्चा कहीं चला जाए, घर में बात अपने घर की होगी। आइए, अब जो धर्म है आप लोग समझ में आ रहा है? धर्म है, जिस धर्म की हमारे जिन शासन बात की गई है उस धर्म के पास नहीं गए तो तुमने श्रवण संस्कृति का संवर्धन बिल्कुल भी नहीं किया। और यदि आपने पूजा का निषेध कर दिया, हाथी साहब बैठ जाओ, पूजा का निषेध कर दिया तो मित्र ध्यान कि तुमने धर्म का नाश कर दिया। औरंगाबाद में पंडित हमने प्रवचन किए तो वहाँ के शुद्धि श्रावक युवा हमसे क्या बोले, गुरु जी आज तुम पूजे पाठ करते रहे, मुझे तत्व का पता ही नहीं था। मैंने कहा इधर देख बेटा, ये अब नहीं बोलना कभी, तुमको जो आचार्य मुनिराज आए तुम्हें पूजा पाठ में लगाए रहे, इसलिए तुम मेरे पास तक आ गए। मैंने ये नहीं कहा उनसे कि तुमने गलत किया इतने दिन तक, मैंने ये कहा यदि वे तुमको पूजा पाठ में लगा के नहीं रखते तो तुम यहाँ आ नहीं सकते थे। वीर सागर भैया प्रथम दिन स्कूल भेजा गया था तो अलग से मिठाई दी गई थी, ये मिठाई लो स्कूल जाओ। वो मिठाई के लोभ में नहीं जाते तो आज यहाँ नहीं होते। ऐसे ही अब आपने यूं कहा कि पुण्य यही है। देखो कुंद कुंद के पास बैठा हो कौन लोग है मित्र, भूमिका देखना। जिस व्यक्ति को कुछ भी बोध नहीं है वो 5 पापों में लगा हुआ है, तो 5 पापों से लगे होने से बोले 5 पापों में लगे होने से पंडित जी, महात्मा सारस्वत जी, निशंग सागर जी, आपने कल समाधि तंत्र में कुछ पढ़ा है,
वो नहीं सुनना, इसके पहले बोलिए। बस 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 बस। पंडित जी सुनो, बिठा दो, सही में खड़े रहो। भैया भैया सुनाओ श्लोक। ये धर्म अपुण्य अपुण्य अव्रतय। ओह बंसल जी, हे मित्र, यदि तू मेरा सच्चा श्रावक जैन है और श्रवण संस्कृति के संबंधन की व्याख्या करने की इच्छा रखता है, किंचित में स्वप्न भी तुमको जैन दर्शन से प्रीति है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा मन करता है ये देश के नहीं विश्व के हृदय हृदय में महावीर का स्याबाद प्रवेश कर जाए और एकांत तत्व को समझ ले। ये तो कोपर गांव का नियोग है कि भाई अजित जी, सुधीर जी, सकल समाज, जिन विद्वानों को लाखों लाखों तुम द्रव्य देते तो नहीं इकट्ठे कर पाते, आज देखो हमारे सारे विद्वान सरस्वती पुत्र एक साथ बैठे हुए। इनके बीच में बैठ करके कोई पंडित जी, कल हमारा मुकाम हुआ परसों एक खेत में, कोई भवन में नहीं, खेत में, जंगल में। वो जंगल में मैं 3 बजे अपनी सामाजिक सब क्रिया करने के लिए बैठ गया। एक बकरी की आवाज़ आई 3 बजे। तो एक आदमी वहाँ घूम रहा था। थोड़ा मन में भाव आया कि शाम को मैं देख नहीं पाया, एक बकरी की आवाज़ आ रही, कहीं इसका हत्या तो नहीं कर रहा। वो विकल्प आया मेरे मन। फिर मैंने देखा हूँ एक टॉर्च जल रही, उसने अग्नि जलाई सामने, वो गडरिया था। और जैसे 6 बजे ना तो प्रकाश हो गया। प्रकाश हुआ तो वहाँ बंसल जी मैंने देखा पूरे खेत में भेड़े भेड़े थे। अब सुनिए ध्यान से, भेड़े भेड़े थे। मैं आज मुस्कुरा रहा उस आदमी को देख करके, तुम भेड़ों के बीच में अकेला, मैं इतने विद्वान मुनियों के बीच में अकेला। पुण्य क्षीण भेड़ों के बीच में अकेले रहते हैं और पुण्यात्मा ज्ञानी विद्वानों के बीच में रहता है। और जिस समाज में, जिस देश में विद्वान है और साधुगण है, उस संस्कृति का नाश कभी होने वाला नहीं है। 18,500 वर्ष तक भारत की भूमि पर जिन शासन ऐसे ही जीवंत रहेगा। जब तक सिकी सिकाई रोटियां मिलती रहे तब तक मुनियों को नमस्कार करते रहना। जिस दिन रोटी सिकना बंद हो जाएगा उस दिन मुनियों को नमस्कार करना बंद कर देना। जब तक भारत की भूमि पर अग्नि का वास है, तिल्लोक पंडिती में लिखा हुआ है, जब तक अग्नि है तब तक दिगंबरत्व है, जब तक दिगंबरत्व है तब तक ही अग्नि है। ओहो, पहले अग्नि का लोप हो जाएगा, फिर दिगंबरत्व का लोप हो जाएगा। है मित्र, मैंने कुंद कुंद को बहुत अच्छे से पढ़ा। बाल तप बाल व्रत की भी व्याख्या उन्होंने की है, लेकिन पूरी बात लोग नहीं बोलते। ये वीर संसार भैया ये छल है श्रोताओं के साथ। उन्होंने ये लिखा है, हे मित्र कम्मम वसु कुशीलम सो कम्मम का होदि सुशीलम जम संसारम पवन से दी। शुभ कर्म सुशील है, अशुभ कर्म कुशील है। वो सुशील कैसे, जो संसार भ्रमण करा दे। हे मित्र, वर्तवा बदडीमा ढड़ंता तब्बात कुबंता परमट्ट बहिरा ते डिब्बाणम नाजंती। जो व्रतों का पालन कर रहा है, शील का पालन कर रहा है, लेकिन परमार्थ से शून्य होकर करता है तो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन इसका ये नहीं, जितने व्रत
हो ऐसा नियम नहीं है। व्याप्ति घटित होना चाहिए। बिठा 70 साल का वृद्ध है, नहीं तो पाप लग जाएगा। क्यों? अच्छा बंसल जी विराजो, मैं बात करता हूं, क्षमा करना है। ओह चलिए, जब ये सूत्र कहा अपुण्यम अपुण्यम अवर्तिर पुण्यम, सुनिए ध्यान से, मैं संसार की बात कर रहा हूं। प्रतिष्ठाचार्य विनोद जी, प्रतिष्ठा ब्रह्मचारी विनोद जी, कमलांकुर, इन दोनों से प्रश्न है। आप लोग यहाँ पधारे हो, ये पुण्य से पधारे अनुपम की पाप से? पुण्य से। ये बंसल को खाना पीना मिल रहा है पुण्योदय से कि पापोदय से? पुण्य से। ओदे के भाव तुमको मुस्कुराहट दे रहा मित्र। हाँ, ओदे के भाव मुस्कुराहट दे रहा जमुना पर पावत मित्र। मुस्कुरा लो जितना मुस्कुराना हो, पर ये औदिक भाव है जो तुम मुनियों को दान दे रहे, ये पुण्य कर्म है। जो पूजन करे पुण्य कर्म है, ये औदिक भाव नहीं है, पुरुषार्थ है। किशोर पांडे जी मित्र, इस ज्ञानी से कहना जो तुम वर्तमान में कर रहे हो कसाय सुन होकर के उतना पुण्य का बंध है, बाकी सामाजिक कार्य है। कल यहाँ पर मैंने प्रवचन किया था, और पुनः एक क्षण को पंडित जी, संपत्ति बढ़े उनके आगे पीछे आप घूमने लगना। पंडित जी, जिसको सत्ता मिले उसके आगे पीछे विद्वान को घूमना चाहिए। पंडित जी, जिसको ज्ञान बढ़ने उसके आगे पीछे घूमना चाहिए। जिसको वैराग होने लगे उसके आगे पीछे घूमना प्रारंभ कर दें। वीर सागर जी बोले क्यों? संपत्ति बढ़ गई, इनके आगे पीछे घूमना प्रारंभ करो, इनको सद्बुद्धि देते रहना, नहीं तो विपरीत काम खड़ा कर देगा। और ज्ञान बढ़ गया, तुरंत उसके पीछे लग जाना, ये नए सापेक्ष कथन करे, नहीं अन्याय कर देगा। और राज सत्ता मिल रही है, उसके आगे पीछे आप लग जाना। बोले क्यों? जिसने इसकी प्रशंसा कर दी उसी पंथ में लुढ़क करके शादभाग शासन का नाश कर देगा। और वैराग जिसको हो रहा है उसके आगे पीछे लग जाना। वही वैराग तो हो गया है, परंतु जा कहाँ रहा है, उसके पीछे लग जाना। सत्यार्थ दीक्षा लेने जा रहा है, दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है। हिल्ला नहीं कोई, कुछ बोलो ना आप लोग। इसका उत्तर प्रसाद जी, शीतल प्रसाद दे सकते हैं, श्याम दे सकते हैं, वीर सागर दे सकते हैं, बंसल तो नहीं दे पाएगा। वो देगा तो आगम के विरुद्ध उत्तर दे देगा। मित्र, दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है। विनय विनोद भैया जी आप बताइए, दीक्षा मोक्ष मार्ग है क्या? इसलिए दीक्षा नहीं ले रहा है। बोले आप जो आचार्य पद पर अधिष्ठित होकर बोल रहे हो, अरे पर मेरी बात को पूरी सुनना तो सीखो सुशील डॉक्टर। दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है मरोरा रे। हे मित्र, दीक्षा कॉलेज में भी दीक्षांत समारोह होने लग गया है, समझ रहे ना आप? ये कहते अनुपम पता नहीं कितने दीक्षांत करा चुके हैं। तो मित्र, दीक्षा तो बाल उखाड़ के भी होती है, बाल बढ़ा के भी होती है। दीक्षा मित्र कपड़े पहन करके भी लोग ले रहे हैं, नाना रूपों में ले रहे हैं। इसलिए जिन शास्त्र में दीक्षा मोक्ष मार्ग कहीं भी लिखा ही नहीं है। लिखा हो तो कोई मुझे दिखा दो। दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है, जिन्हें प्रावृत्य मोक्ष मार्ग है। उसमें जिन शब्द जुड़ा हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्त्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ से युक्त जो दीक्षा वो मोक्ष मार्ग है। सामान्य दीक्षा मोक्ष मार्ग हो गई तो सारी दीक्षाएं मोक्ष मार्ग हो जाएंगी।
ऐसा युक्तानुशासन जी ग्रंथ में, अब आप तो गोष्ठी करने वाले हो ना, उसी में मिलेगा ये सारा विषय आपको। आचार्य भगवंत समन्त स्वामी ने कहा है यदि दीक्षा मोक्ष मार्ग यदि हो गई तो सारी दीक्षाएं मोक्ष मार्ग हो जाएंगी। इसलिए दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नात्रय के साथ ग्रहण की गई दीक्षा मोक्ष मार्ग है। ये क्यों कह दिया नग्गो विमुख? इसलिए हे मित्र, ये बंसल जैसे लोगों को समझाने के लिए कहा है। जब इन्होंने कपड़ेधारी का पड़गान करना प्रारंभ कर दिया तब भगवान कह रहे नग्गो विमुख मग्गो से समज्ञ सब नव सिद्धति नव सिद्धि वत धरो जीर्ण साषणे होइति थ्यरो। नग्गो विमुख मग्गो से समज्ञ सुवे जिनेंद्र के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, नंगापन मोक्ष मार्ग नहीं, नग्नता मोक्ष मार्ग है। जब पीछे कमंडल शास्त्रों साधु कार्यम तपाह श्रुता, श्रवण संस्कृति के लिए साधु का यही काम है, अपने तप में श्रुत में लीन रहे। आपका होना ही हमारी संस्कृति को जीवंत एवंत करता है। इसलिए पंडित जी आप तो यूं कहना, हे गुरुदेव हे मुनीश्वरों, आपका भारत की भूमि पर विचरना ही हमारी संस्कृति का संरक्षण है। ओहो, इसलिए समन्वत स्वामी को तो कंठहार बना लेना चाहिए। वो कहां नरेंद्र टीकमगढ़, बेचारा बदलता रहता अपना नाम, गाजियाबाद से टीकमगढ़ हो गए हो। राजीव प्रचंडिया सुन रहा ना भाई? पंडित जी एक श्लोक सुना दीजिए। शंभु स्त्रोत में समन्वत स्वामी कह रहे हैं यदि इस श्लोक को सुन लिया ना तो मेरा भाव ऐसा पंडित जी कह देता हूँ, बहता पानी निर्मला। ये हमारे जितने दिगंबर तपोधन हैं, बंसल जी मित्र भैया, तू लाखों बैनर लगा लेना, इतनी प्रभावना नहीं कर पाएगा। एक दिगंबर मुनि जहाँ से निकल जाता है वहाँ जिन शासन जयवंत हो जाता है। आखिर में आप मुनियों के पास नहीं भी जाओगे तब भी चर्चा तो दिगंबर धर्म की करोगे, और नहीं करोगे तो तुम्हें कोई डंडा मार के भगा देगा, जैन नहीं मानेगा। आप सत्य है। अब चलिए, हे मित्र, विद्वानों ने भी बहुत काम किए हैं, उनके काम को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मुनियों का दायित्व है विद्वानों की खूब भूरी भूरी प्रशंसा करें, और विद्वानों का दायित्व है इन निर्गंतों की भूरी भूरी प्रशंसा। आप तो पूजा करो। बोले क्यों? आपका क्षेपसम ज्ञान पर है, इनका क्षेपसम चारित्र पर है, और दोनों मिलके चलोगे तो जिन शासन जयवंत होगा। कभी कोई मुनिराज का कर्तव्य नहीं है किसी विद्वान की हंसी करना। बहुत बढ़िया, ये नोट करो भाई। परमात्म प्रकाश पढ़िए, उन्होंने कहा है जब अलमारी में रखे ग्रंथों को सिर टेक सकते आप, तो इन विद्वानों के अंदर रखी जिनवाणी को तुम क्यों नहीं सम्मान दिला सकते हो? क्यों? इनके अंदर श्रुत है। पर हे विद्वानों, जिनवाणी में रखे लिखे ग्रंथों के मुनिराज को तुम अर्घ चढ़ा रहे हो, तो सामने निर्गंत बने बैठे हैं, इनको क्यों नहीं तुम सिर टेकते हो? हे मित्र, दोनों मिलोगे तभी मोक्ष मार्ग चलेगा। समाज की तुम दोनों चके हो चके, एक और श्रमण एक और विद्वान। मुझे भी सुन रहे हैं लोग, आपको भी सुनते हैं। धन श्रावकों के लिए ओहो, कभी भी भैया सुनो, कभी भी, चाहे वे श्रवण सुनते हो देश के, चाहे विद्वान सुन रहे हो, कभी भी हमारी समाज को गाली मत देना। अपने स्वार्थों के पीछे मत कह देना कि समाज उपेक्षा रखती है। हे मित्र, समाज उपेक्षा रखती होती तो आज तुम यहाँ नहीं होते। समाज को तुम मार्ग दो, समाज तुमको सब कुछ देने को तैयार है। वीर सागर जी मित्र, खड़े हो जाओ। आप करते नहीं, फिर भी आज कारुसर करना है। स्वप्न भी आयतनों की अवहेलना नहीं करना। और जैन समाज आयतन है, देव सा गुरु की आराधना करने वाला अनायतन नहीं होता है। हे मित्र, जिस समाज के तुम बेटे हो उस समाज की कभी हंसी नहीं करना।
हंसी नहीं करना, किसी भी मंच पे खड़े हो वहाँ यही कहना सारे देश को भूखे को पेट भराने वाली कोई समाज है, उसका नाम जैन समाज है। औरंगाबाद में कुछ साहू परिवार हैं। साहू का मतलब आपके दिल्ली वाले साहू। मैंने उनसे पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए दिल्ली से? बोले महाराज जी, जब यहाँ शासक दिल्ली वाले चल के आए तो भी हमको साथ में लेके आए। मतलब उनको भी विश्वास था कि दुनिया में हम तलवार चला सकते हैं, पर पेट भराने वाली कोई समाज, उसका नाम जैन समाज है। वे साथ में दिल्ली से, हिसार से, हरियाणा से समाज के लोगों को अपने साथ लेके आए थे। वे औरंगाबाद में बसे हुए लोग हैं। बोलो भाई, कासलीवाल जी बराबर पूरा साहू समाज, अग्रवाल जैन वे संपूर्ण वो समझ गए भाई बात को। बेशक हिसार से, हरियाणा से, दिल्ली से आए हैं। आप सोचिए, एक समय था श्रीयांश भैया कि कोई भी धनपति हो, कोई भी शासक हो, जैन समाज की वो महिमा थी कि लोग अपने गांव में जैन न हो तो अधूरा समझते थे, गांव में बसाते थे जैनियों को। इसलिए भैया आपको मैंने इसलिए खड़ा किया है, सारे विद्वान जो नए विद्वान हैं उनको समझाना, बेटा एक दिन भूख कहीं तुम प्रवचन करने जाओ, तुम्हारे खाना भी ना मिले, तब भी भरे मंच पर भूख के पीछे धर्मात्मा समाज की हंसी मत कर देना। धर्म मात्र समाज का नहीं है, उस समाज के बेटा हम विद्वान बने हैं, उसी समाज के हम मुनि बने हैं। आहार ना मिले बेटा सुब्रत सागर जी, लेकिन कभी ये मत कह देना कि समाज खराब है। कोई परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अपनी मनस्थिति खराब मत करना। जितने दिगंबर मुनि हैं भी कभी भी समाज को गाली के नाम पर शब्द का प्रयोग करें। तुम तो समतिधारी हो, तो पंडित पक्का नियम है आपका, भूखे रह लेना। कोई तुमको बुलाए और लिफाफा ना दे पाए, उल्टा मंदिर में दान दे के आना, लेकिन बदनाम करके मत आना, क्योंकि समाज हमारी है, हमारी है। वहाँ सीट हो गई, ओहो, ये नहीं बचेंगे न धर्मो धर्म के बिना, तो धर्म कहाँ से बचेगा? बैठो भैया, अंतिम लाइन। ओह, धर्म के लिए धर्म कर रहे हो। तो मैंने दीक्षा को धर्म नहीं कहा, पूजा को धर्म नहीं कहा, स्वाध्याय को धर्म नहीं कहा, ध्यान को धर्म नहीं कह रहा हूं मैं। रुकिए, जबकि सभी धर्म हैं, जबकि ये सभी धर्म हैं। लेख दे देना हमको आज। दान देना, पूजन करना श्रावक का मुख्य धर्म है, ध्यान करना, अध्ययन करना मुनियों का मुख्य धर्म है, फिर भी धर्म नहीं है। ये कारण कार में एकत्व है, ये कारण कार में एकत्व है, ये साधन साध्य में एकत्व है, ये उपचार कथन है। हे मित्र, साधन भूत धर्म दान पूजा है, साधन भूत ध्यान अध्ययन है, साध्य भूत धर्म को ये, उसका नाम स्वरूप की लीनता है। उस स्वरूप की लीनता में भी सिद्ध पर्याय हमारा धर्म है, वो भी धर्म नहीं है, वो भी धर्म नहीं है। सिद्ध भगवान बनना हमारा धर्म है, वो भी धर्म नहीं, तो पर्याय है। त्रिकाली जो धर्म है, न मनुष्य है, न देव है, न नारकी है, न पशु है, न सिद्ध है, ज्ञान दर्शन हमारा धर्म है। अलीगढ़ मित्र, बर्फ ठंडी कैसे होती है? संचालक जी, कोपरगांव, आप कहोगे हमसे कुछ नहीं पूछते। मित्र, बर्फ कैसे बनती है? अरे पानी से कैसे? उसको शीतल करने के लिए क्या मिलाया जाता है? हैं? ठंडा करने के लिए क्या मिलाते हो? अजीत जी से पूछ क्या?
वो तुम्हारा बज कहाँ है सुधीर भाई, उससे पूछो, अजीत जी से पूछ लो। हैं? मालूम नहीं है? ओहो, तुम लोगों ने गोष्ठी करके रख ली है, बोले इतना बोल दो मालूम नहीं, उसे फंस से बच जाएंगे। हरिचंद पंडित जी, बर्फ बनाने के क्या मिलाना पड़ता है? आप तो भिंड मुरैना में रहे हो, बहुत गर्मी पड़ती है, आपको तो बर्फ का पता है। हरिचंद पंडित जी कैसे बनाते हो बर्फ? जज साहब, चांद्रीवाल जी, ओहो हे गजपंत अध्यक्ष, बोल भाई बर्फ कैसे बनती है, क्या मिलाना पड़ता है, इतना से बता दो बस। हैं? धन्नो जज हो कैसा बोल रहा है, ओह ये तो वकील साहब है ना, डीसी काशीलाल, यही जज हैं। वकील साहब तुम्हारा जज खड़ा, तुम भी खड़े हो जाओ, बताओ बर्फ कैसे बनता है? बिजली के संयोग से बर्फ बन जाता है, तो बिजली का संयोग सब में कराओ, सबको बर्फ बना दो। उसे मिलाते क्या हो पानी में? ओहो, विमल पंडित जयपुर, अब देखना भैया, सब लोग बैठ जाओ। हे मित्र दिनेश भैया बैठना जरा, मैं इसलिए पूछ रहा था बर्फ कैसे बनाते हो? यहाँ तुमने बता दिया ऐसा ऐसा कर लिया। पानी में ही रमण करता है, पानी में ही जब घूमता है तब बर्फ बनती, मैंने बनते देखा है। सुनो ध्यान से, जब पंडित वीर से आ गए, ये सब बुजुर्ग रहते ना, बच्चों को बच्चा मानते हैं। मैं स्कूल जाता था ना, तो रास्ते में फैक्ट्री पड़ती थी, तो सब बच्चे वहाँ जाते थे, तो मैं जाने के साथ देखता भी था बंद कैसे रही है। तो वो पानी में ही घूमता है। बोल भाई युवा, पानी में ही घूमता है। जब पानी में विचरण करता है तो बर्फ बन जाती है। ऐसे ज्ञान में विचरण करता है, वो धर्म सिद्ध पर्याय को प्रकट करता है। जाओ, इसलिए ज्ञानियों, शीतल प्रसाद जी, बंसल अखिल जी और महावीर ठोले, जमुना प्रसाद जी, शब्दा बहन और कौन था भाई, सब ने अपने अच्छे विचार रखे। पर सत्य यही है कि तीर्थों का संरक्षण तभी संभव है, ये भविष्य के तीर्थ बनने वाले श्रावक और मुनिगण तीर्थों की वंदना करने में कमी ना छोड़ें। वंदना करते रहोगे तो लोग हमारे तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं करना। तुम छोड़ के चले जाओगे, सनत भाई अपना घर भी छोड़ देगा तो बेंतर रहेंगे, उल्लू बैठ जाते हैं। इसलिए कभी छोड़ के नहीं रखना चाहिए, छोड़ के नहीं रखना चाहिए। घर में 10 कमरे हैं तो 10 कमरों में कम से कम दिन में एक बार घूम के आओ। ऐसे तुम्हारे जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में समाज विचरण करती रही तो मित्र विश्वास रखना, जब पूरे देश के श्रावक सोचे मैं वंदना करूंगा तो कोई तीर्थ खाली होगा नहीं और कोई बंदर उसमें कबूतर बैठ पाएंगे नहीं। इसलिए जाओ, शेष आगे विचार करेंगे। आपका जो विचार है बहुत ही श्रेष्ठ है, और ऐसी चिंताएं देश में होने लग जाएं तो मित्र मात्र अचेतन तीर्थों को ही नहीं, चेतन तीर्थों की भी रक्षा करो। आज जगह जगह एक्सीडेंट की खबरें मिल रही हैं, कोई माता जी, महाराज जी, साधु साध्वियाँ, इन पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। वो जमुना प्रभात ने एक उपक्रम किया है मित्र, यदि तुम सफल हो गए तो आपने बहुत अच्छा किया। कल एक भाई ने बताया कि माता जी आहार नहीं हो रहा था, 3 दिन से उपवास किए थे, और इन्होंने बम्बई से श्रावक भेज करके माता जी का आहार करवाया मित्र। इसलिए उदयपुर में जाकर के आप सोचिए, आप सबसे माताओं सुनो ध्यान से, कुछ भी हो जाए, जैसे तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हारा है वो तुम्हारे घर को चलाएगा, ये मुर्दार तुम्हारे पेट के बच्चे के समान है। ये धर्म चलाने वाले हैं, इनकी भी रक्षा आपका करना था। हेलो आत्मा शुभ।